नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लाउसियस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंस की बात करने वाले हैं। तो इन दोनों के इक्विवेलेंस को कैसे शो करेंगे, उससे पहले हम लोग केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लाउसियस स्टेटमेंट पर कुछ बात कर लेते हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमें क्या बताता है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि कोई भी ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसका इफिशिएंसी 100% हो। मतलब ये है कि वहाँ पर जो भी हीट इंजन जो भी अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट उसे रिजेक्ट करना होगा कोल्डर बॉडी को, ठीक है ना। कुछ तो रिजेक्ट करना ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, ठीक है ना। वही कहता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बेसिकली जो है हीट इंजन पर बेस्ड होता है, ठीक है। और क्लाउसियस स्टेटमेंट बेसिकली रेफ्रिजरेटर या पंप पर बेस्ड होता है, डायरेक्टली बेस्ड होता है। क्लाउसियस स्टेटमेंट हमें यह बताता है कि ऐसा कोई भी डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी हीट को ट्रांसफर करे बिना किसी वर्क इनपुट के। अगर हम वर्क इनपुट देंगे तो वो ट्रांसफर कर सकता है, अगर हम वर्क इनपुट नहीं देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। यही क्लाउसियस स्टेटमेंट कहता है। अब बात आती है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लाउसियस स्टेटमेंट की इक्विवेलेंस की। कैसे हम दोनों को इक्विवेलेंट शो कर सकते हैं? तो इक्विवेलेंस शो करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ सिंबल्स अडॉप्ट किए हैं। वो सिंबल्स क्या क्या हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, लेट अस अडॉप्ट द फॉलोइंग नोटेशंस। के इज इक्वल टू ट्रूथ ऑफ द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, मतलब कहीं पर अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ओबे हो रहा हो। माइनस के इज इक्वल टू फॉल्सिटी ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, मतलब कहीं पर अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वायलेशन हो रहा हो। सी इज इक्वल टू ट्रूथ ऑफ क्लाउसियस स्टेटमेंट, मतलब कहीं पर अगर क्लाउसियस स्टेटमेंट का ओबे हो रहा हो। और माइनस सी इज इक्वल टू फॉल्सिटी ऑफ क्लाउसियस स्टेटमेंट, मतलब कहीं पर अगर क्लाउसियस स्टेटमेंट का वायलेशन हो रहा हो, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें यहाँ पर वी विश टू प्रूफ, आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि वी विश टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है के, मतलब जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है इक्विवेलेंट टू सी जो क्लाउसियस स्टेटमेंट है, हमें प्रूफ ये करना है। और इसे प्रूफ करने का हमारे पास दो मेथड्स होता है ना। या तो हमें ये दिखाना होगा कि कहीं पर अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ओबे हो रहा है तो वहाँ पर क्लाउसियस स्टेटमेंट भी ओबे होगा, ठीक है। और कहीं पर अगर क्लाउसियस स्टेटमेंट ओबे हो रहा है तो वहाँ पर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी ओबे होगा, है ना। या तो हम इस चीज़ का यूज़ करें या फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं पर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का फॉल्सिटी हो, मतलब कहीं पर अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट हो रहा हो तो वहाँ पर क्लाउसियस स्टेटमेंट भी वायलेट होगा। बिल्कुल सेम तरीके से अगर कहीं पर क्लाउसियस स्टेटमेंट वायलेट हो रहा हो तो वहाँ पर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी वायलेट होगा। ये दो मेथड्स हैं। इन दोनों मेथड से हम लोग के इक्विवेलेंसी प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोग जो है इस वीडियो में हम लोग ये सेकंड वाला मेथड यूज़ करेंगे कि अगर कहीं पर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वायलेशन होगा तो वहाँ क्लाउसियस स्टेटमेंट का भी वायलेशन होगा, और अगर कहीं पर क्लाउसियस स्टेटमेंट का वायलेशन हो तो वहाँ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का भी वायलेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कहीं अगर क्लाउसियस स्टेटमेंट का वायलेशन हो रहा हो तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का भी वायलेशन होगा। चलिए सबसे पहले इसे देखते हैं। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक पेपर का टुकड़ा लिया है और यहाँ पर कुछ ऐसे आप मान लीजिए ये क्या है, हॉट रिजर्वायर, ठीक है। ये है हॉट रिजर्वायर और मान लीजिए ये वाला हमने यहाँ पर एक कोल्ड रिजर्वायर ले लिया, ठीक है, कोल्ड रिजर्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा रेफ्रिजरेटर है, मान लीजिए कि एक ऐसा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, जो कोल्डर बॉडी से हीट अब्जॉर्ब कर रहा है। मान लीजिए वो क्यूअल अमाउंट ऑफ हीट कोल्डर बॉडी से अब्जॉर्ब कर रहा है और हॉटर बॉडी को क्यूअल अमाउंट ऑफ हीट ही वो रिजेक्ट कर दे रहा है, ठीक है, बिना किसी वॉक इनपुट के। नो वॉक, यहाँ पर जो W का वैल्यू होगा वो 0 होगा। बिना किसी वॉक इनपुट के वो क्यूअल अमाउंट ऑफ हीट हॉटर बॉडी को ट्रांसफर कर रही है। इट मीन्स है कि ये क्लाउसियस स्टेटमेंट को वायलेट कर रही है, ठीक है। अब अगर इन्हीं दो टेम्परेचर्स के बीच अगर हमारे पास एक हीट इंजन हो, मान लीजिए सपोज कीजिए कि इन्हीं दो टेम्परेचर्स के बीच अगर हमारे पास एक हीट इंजन है जो ऑपरेट कर रहा हो, जो वर्क कर रहा हो, और ये हीट इंजन मान लीजिए कि QH अमाउंट ऑफ हीट ये अब्जॉर्ब करता है हॉटर बॉडी से, ठीक है, और यहाँ पर ये QL अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर देता है किसको, कोल्डर बॉडी को, और बचा हुआ जो हीट है W इज इक्वल टू QH माइनस QL, है ना, इतना से ये वर्क आउटपुट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो भाई बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है,
बिल्कुल करेक्टली ये काम कर रहा है, किसी भी लॉ को वायलेट नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन को, ये दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करके देखें तो हमें पता चलेगा कि ये एक सेल्फ कंटेन्ड मशीन की तरह एक्ट कर रहा है, जो QH माइनस QL अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब कर रहा है हॉट रिजर्वायर से। वो सारे अमाउंट ऑफ हीट को वॉक में कन्वर्ट कर रहा है बिना किसी हीट रिजेक्शन के कोल्डर बॉडी के, क्योंकि कोल्डर बॉडी में आप देखेंगे यहाँ पर तो QL अमाउंट ऑफ हीट गया और QL अमाउंट ऑफ हीट वापस आ गया, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है। ये वाला प्रूफ हुआ हमारा। मतलब अगर कहीं पर क्लाउज़ स्टेटमेंट का वायलेशन तो हो, तो वहाँ पर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का भी वायलेशन होगा। अब चलिए दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस है कि अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहीं पर वायलेट हो रहा है तो वहाँ पर क्लाउज़ स्टेटमेंट भी वायलेट होगा। ठीक है, मान लीजिए हम लोग फिर से ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये कोई हॉट रिजर्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास कोई कोल्ड रिजर्वायर है। ठीक है, अब देखिए अगर हम ऐसा कंसिडर करें कि हमारे पास यहाँ पर एक हीट इंजन है, ये एक कोई हीट इंजन है जो मान लीजिए कि ये QH अमाउंट ऑफ हीट इसे ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है, बिना किसी हीट रिजेक्शन के, और ये सारे अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर रहा है, वॉक में कन्वर्ट कर दे रहा है QH अमाउंट ऑफ हीट को बिना किसी हीट रिजेक्शन के। ठीक है, जस्ट सपोज लाइक दैट। इट मीन्स है कि ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर बिल्कुल सेम ये दोनों टेम्परेचर्स के बीच, ये दोनों रिजर्वायर्स के बीच अगर कंसिडर करें कि हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है जो वॉक कर रहा है, कुछ ऐसे देखिए, कुछ ऐसे मान लीजिए, और ये रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, कोल्डर बॉडी से हीट ले रहा है। ये रेफ्रिजरेटर मान लीजिए वो QH अमाउंट ऑफ हीट ये ले रहा हो, और ये हीट इंजन जो वॉक आउटपुट दे रहा है, इसी वॉक आउटपुट को ये वॉक इनपुट की तरह यूज़ कर रहा है, और यहाँ पर ये हॉटर बॉडी को QL प्लस QH अमाउंट ऑफ हीट ये रिजेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो चलिए ये तो रेफ्रिजरेटर जो है ये हमारा किसी भी लॉ को वायलेट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इन सब को एक साथ कंबाइन करके देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो है एक सेल्फ कंटेन्ड रेफ्रिजरेटर की तरह एक्ट कर रहा है, एक सेल्फ कंटेन्ड रेफ्रिजरेटर की तरह एक्ट कर रहा है, जिसको बाहर से किसी भी तरह का इनपुट, वॉक इनपुट नहीं दिया गया है। इट मीन्स है कि एक क्लाउज़ स्टेटमेंट वायलेट कर रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो इंजन था वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट कर रहा था, लेकिन जब हम इसे कंबाइन कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं ये क्लाउज़ स्टेटमेंट को ही वायलेट कर रहा है। इट मीन्स है अगर कहीं पर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट हो तो वहाँ पर क्लाउज़ स्टेटमेंट भी वायलेट होगा, एंड थस हम ये कह सकते हैं कि जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है ये इक्विवेलेंट है क्लाउज़ स्टेटमेंट के। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लाउज़ स्टेटमेंट को के इक्विवेलेंस पर बात की है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग इंथैल्पी की बात करेंगे, जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंथैल्पी, उस पर बात करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।